अस्सलाम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज का जो टॉपिक हमारा है वो हम तो पढ़ रहे थे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। तो वहाँ पे हमने देखा जॉब्स ऑफ दिस सर्च ऑपरेशन टीम एंड जॉब्स ऑफ द हेड ऑफ द टीम। सो वो हमने ऑलरेडी देखे कि किसको क्या जॉब्स होते हैं इसमें टीम कंपोजिशन में। तो आप देखेंगे जो ये सर्वाइवल सिक्लोज होती है, जो ये हम सर्च एंड ऑपरेशन कर रहा है या जो ये सर्च ऑपरेशन कर रहा है रेस्क्यूअर टीम, इनको सर्च ऑपरेशन के लिए आप देखो कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, जो वो इक्विपमेंट्स अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और सम ऑफ द इक्विपमेंट्स व्हिच आर यूज्ड बाय दिस रेस्क्यूअर टीम फॉर द सेफ्टी ऑफ विक्टिम, जो उसको विक्टिम की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए आपको बन गए दो किस्म के दीज इक्विपमेंट्स। एक इक्विपमेंट्स वो होते हैं जो वो पहन के जाता है खुद की सेफ्टी के लिए, तो वो भी क्वेश्चन आएगा आपको। इक्विपमेंट्स फॉर रेस्क्यूअर के दो इक्विपमेंट्स होती है, दो टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट। एक उसके साथ वो इक्विपमेंट्स होती है जो वो अपनी सेफ्टी के लिए पहन रहा है, और दूसरे वो इक्विपमेंट्स यूज कर रहा है या अपने साथ ले जा रहा है ड्यूरिंग द सर्च ऑपरेशन, जो वो किसके लिए यूज कर रहा है, विक्टिम के लिए, जो भी कोई विक्टिम होगा तो उसके लिए यूज कर रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे इक्विपमेंट्स फॉर पर्सनल सेफ्टी ऑफ रेस्क्यूअर, और दूसरा आपका लिखेंगे इक्विपमेंट फॉर सेफ्टी ऑफ विक्टिम, वो विक्टिम की सेफ्टी के लिए जो मतलब लिए जाते हैं इक्विपमेंट्स, और जो इक्विपमेंट फॉर द पर्सनल सेफ्टी। पहले हम देखेंगे इक्विपमेंट फॉर पर्सनल सेफ्टी के लिए कौन कौन से जाते हैं। एक तो बेटा हेलमेट जो होता है, यू नो दिस हेलमेट जो सर पे पहने जाता है। तो आप देखो कोई भी दिस इंजरी आ जाए, कोई भी आप देखो स्ट्रक्चर कोलैप्स वगैरह आ जाए, या किसी के साथ हेड स्ट्राइक हो जाए, तो आप देखो ये हेलमेट उसको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। या ऊपर से कोई चीज़ गिर के आई होस्टाइल एनवायरनमेंट में, आप देखो कभी अर्थ कोई या होगा, फ्लड सिचुएशन होगी, तो वहाँ पे कुछ भी सर से टकरा सकता है, कुछ भी सर के ऊपर गिर सकता है। तो ये उसको हेलमेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये उसको पर्सनल सेफ्टी के लिए होता है। जो इसकी मतलब हेड की जहाँ पे पर्टिकुलरली वाइटल ऑर्गन होते हैं, माइंड एक्सेट्रा, जो हेड में होता है, तो इस वाइटल ऑर्गन के लिए जो हेलमेट वो इसकी सेफ्टी के लिए होता है। दूसरा बेटा होता है लाइफ जैकेट्स। लाइफ जैकेट्स क्या होती है, ये वो जैकेट्स होते हैं जो वो पहन के जाते हैं, जिनमें आप देखो लाइफ सेव रहेगी, प्रिजर्व रहेगी, इसमें मतलब जाने का खतरा नहीं होता है, क्योंकि ये वो जैकेट होता है जिसमें ये फ्लोट कर सकता है। अगर कोई फ्लड सिचुएशन आए तो, और ये फ्लड जिस कोई एक्सट्रीम सिचुएशन में आप देखो खुद रेस्क्यूअर किसी मुसीबत में फंस जाए, या आप देखो पानी में ज़्यादा पानी है, तो वहाँ पे ये फ्लोट कर सकता है इजीली इस पे, मतलब ये डूब नहीं जाता है, ये उसको लाइफ प्रिजर्व कर रहा है। तो मतलब पर्टिकुलरली ये लाइफ जैकेट्स आप देखो वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे फ्लड डिजास्टर हो, तो ये लाइफ जैकेट्स पहन के वो नीचे डूब नहीं सकते हैं, वो नीचे डेप्थ में नहीं जा सकते हैं, तो जिसकी वजह से इनको लाइफ को खतरा है, तो ये उसको लाइफ को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो इनको बोला गया लाइफ जैकेट्स। सो अगर आपको कल कोई पूछेगा ये लाइफ जैकेट क्या होता है, एक्चुअली इट इज द this garment, it is the jacket which is woven by the these rescuer team, which is woven by the rescuer team to preserve its life, to float in the flood situation, to float in the water, that is the jacket which is known as the life jacket। और उसके बाद बेटा एक है गम बूट्स। गम बूट्स ये शूज होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग शूज तो शॉर्ट होते हैं, वो एंकल तक होते हैं, लेकिन आप देखो जो हम बूट्स वहां तक नी तक होंगे उनको बोलते हैं गम बूट्स। ये गम बूट मीन्स लॉन्ग रबर बूट्स, लॉन्ग रबर, ये रबर के बने हुए हैं, तो इनमें कोई नीचे खतरा नहीं होता है। कौन सा खतरा नहीं होता है, कोई भी आप देखो पॉइंटेड शार्प ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट ना हो जाए, तो पर्टिकुलरली आप देखो चाहे वो फ्लड सिचुएशन हो या और कोई डिजास्टर हो, तो इनके पैरों को कोई खतरा नहीं होता है, ये क्योंकि हार्ड होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। वन मोर थिंग, इनमें आप देखो ये एक एडसिव टाइप की हम बात करेंगे, ये आप देखो फिक्स हो जाते हैं जहां पे भी आप देखो ये मतलब इनको ग्रिप एक अच्छी होती है, जिनको ग्रिप यानी स्लिपरी नहीं होती है, एक अच्छी ग्रिप होती है, ये तो आसानी से चल सकते हैं स्लिपरी पाथ पे भी। आप देखो जहाँ पे आप देखो ये डेब्रीज वगैरह हो कुछ भी होंगे, वहां पे आप देखो कोई भी शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का खतरा रहता है, तो ये चीजें उनको बचाते थे। ये पर्टिकुलर शूज होते हैं, जो आप देखेंगे नॉर्मल शूज तो हम नहीं पहन सकते क्योंकि उनको ग्रिप ऐसी नहीं होगी। वो आप देखो दिस
रफ सरफेस पे आप देखो या बाकी पानी वगैरह में आप देखो नहीं चल सकते, तो ये गम बूट्स वहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग रबर बूट्स होते हैं। टॉरिश तो आपको पता ही है, ये उसको लाइट वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पे उसको लाइट वगैरह की विसल आप देखो ये सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल होती है, टू कॉलिंग ऑन टू विस्लिंग फॉर एग्जांपल, ये सिग्नल वगैरह कुछ देने के लिए, क्योंकि वहाँ कभी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, कोई शोर वगैरह होगा तो उसके लिए विसल वगैरह इनके होते हैं, तो इनसे इनको पता चल रहा है, आपस में एक कम्युनिकेशन रहती है। सो दीज आर द इक्विपमेंट्स which are they taken by these rescuer for the personal safety. Now we are talking about the equipments for the safety of victim. अब हम उन्हीं की बात करेंगे जो वो खुद ले जाता है, जो ये आप देखो रेस्क्यूअर टीम अपने साथ ले जाते हैं, किसके लिए? रेस्क्यूअर टीम सॉरी दिस रेस्क्यूअर ले जाता है विक्टिम की सेफ्टी के लिए। तो उनमें आप देखो लेडर्स का आपको पता है कि ये एक मतलब मूवेबल सीढ़ियाँ होती है। तो ये आप देखो इनको इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई विक्टिम आप देखो ऊपर किसी जगह फंसा हुआ, किसी बिल्डिंग पे आप देखो फ्लड सिचुएशन में, या आप देखो किसी फायर इमरजेंसी में, फायर डिजास्टर में, आर वी कैन से अर्थक्वेक वगैरह, तो वहाँ पे आप देखो जो यूजुअली एग्जिट पॉइंट्स होते हैं वो तो डिसरप्ट होते हैं, वहाँ पे वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, या एलिवेटर्स बंद होंगे, या आप देखो वहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह जो होंगी उस बिल्डिंग में वो तो आप देखो ब्लॉकड होंगे। तो ये लेडर्स का इस्तेमाल करके उन विक्टिम्स को बाहर निकालते, या खुद भी इनका इस्तेमाल करते, ऊपर जाना, नीचे आना, विक्टिम को बाहर, डेड बॉडी वगैरह जितने भी होंगे उन रिक्वायर्ड चीज़ों को जिनको बाहर निकालना, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे ये लेडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा आप देखो रोप्स का भी इस्तेमाल, रस्सियाँ तो मैंने आपको बोला ये आप उनको इस्तेमाल होती है स्ट्रेचर्स बनाने के लिए, या आप देखो किसी पर्सन को बांधना है, किसी विक्टिम को बांधना है, रस्सी के जरिए नीचे भेजना है, तो या किसी और तरीके से, तो ये एक रोप्स का भी इस्तेमाल ही कर रही है, या रोप्स का ये इस्तेमाल ऊपर नीचे जाने के लिए भी इस्तेमाल कर रही है, जहाँ पे आप देखो यूजुअली जो इन एंड आउट पॉइंट्स है वो तो ऑलरेडी डैमेज हो चुके, ब्लॉकड होंगे, तो वहाँ पे आप देखो ये रोप्स वगैरह के जरिए बाहर बाहर से बिल्डिंग में जा सकते हैं, या आप देखो रोप्स का इस्तेमाल करके किसी फ्लड सिचुएशन में आप देखो दीज विक्टिम्स को टू सेफ एनवायरनमेंट ले जाते हैं, तो ये रोप्स का भी वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस आप देखो, ये पुलिस वो चीज़ होते हैं, एक सर्कुलर बेरिंग होती है, आपने देखा जो टायर में बेरिंग इस्तेमाल वो घूमती रहती है, तो ये भी आप देखो एक इस पे रस्सी घूमती रहती है। पुली मीन्स यानी जिस पे आप देखो ये सर्कुलर एक बेरिंग होती है उस पे रस्सी, तो इस पे इनको आसान होता है, तो डायरेक्ट आप देखो रस्सी को नीचे लाना वगैरह, तो आप देखो जैसे हम इसको पुली पे बांध के रखेंगे तो नीचे नीचे छोड़ेंगे तो वो घूम जाएगी वो पुली, तो ये रस्सी नीचे आएगी, इसको ऊपर खींचेंगे तो वो घूमती रहेगी, वो एक सर्कुलर वो बेरिंग जो होती है वो घूमती रहेगी, इससे रस्सी भी ऊपर नीचे जाती है, तो आसानी होती है। डायरेक्ट तो हम नहीं भेज सकते क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये रस्सी धीरे धीरे हम छोड़ रहे हैं, ये पुल्ली पे घूम रही है, तो आपको समझ में आ गया जैसे हम किसी कुएं से पानी निकाल रहे हैं, तो आपने देखा जो ओपन वो वेल होता है तो ऊपर उस पर रस्सी लगी हुई होती है, और साथ में नीचे जो बकेट होगी, और वो बकेट बांध के होगी एक सर्कुलर टायर की होता है, तो उसी बकेट को अगर हम डायरेक्ट तो हमें फोर्स ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, तो या हम उसको नहीं खींच सकते हैं, पानी नहीं निकाल सकते हैं वहां से वेल से, तो अब ये वो उस सर्कुलर टायर पे रस्सी बांध के होती है, तो हम उसको ऐसे खींचते हैं या ओपन करते हैं तो वो नीचे चली जाती है वेल में, और वहां उसको खींचते हैं, वो सर्कुलर पुली घूमती है और वो बकेट आसानी से ऊपर आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ जाता, फोर्स नहीं हमें पड़ता है। तो ये भी आप देखो ये वही पुली होती है जिनके इनका इस्तेमाल करके आप देखो उनको रस्सी घूमती है उन पे, तो अगर विक्टिम को बाहर निकालना होगा, चाहे वो डेड बॉडी हो, वाउंडेड पर्सन, या खुद ऊपर नीचे जाना है, तो ये पर्टिकुलरली आप देखो ये रस्सियाँ, ये पुलिस, ये लेडर्स, ये जनरली आप देखो विक्टिम की सेफ्टी के लिए ये ले जाते हैं। और कटिंग टूल्स, स्मॉल कटिंग टूल्स, कहीं पे इनको वायर को कट करना है, कहीं पे किसी और चीज़ को, विंडो वगैरह को कट करना है, या कोई रास्ते में ऐसे ब्लॉकेज है जिससे आगे नहीं जा सकते उसको कट करना है, तो ये चीज़ें उनको स्मॉल कटिंग टूल्स भी होते हैं, तो ये कटिंग टूल्स इनके पास होते हैं जो ये उनकी सेफ्टी के लिए ले जाते हैं। कटिंग टूल्स वगैरह फॉर एग्जांपल कटर वगैरह एटसेट्रा, हैमर तो आपको पता है हथौड़ा भी इस्तेमाल होता है, किसी जगह इनका हथौड़ी से काम चलाना पड़ता है, कोई चीज़ मतलब हमें इनको तो डालना होता है। देन आफ्टर स्ट्रेचर्स में आप देखो जो ये डेड वाउंडेड वगैरह पर्सन होते हैं उनको स्ट्रेचर्स पे उठाए, जो मैंने कल भी बोला अगर ये स्ट्रेचर्स अवेलेबल है वो लोकली वहाँ पे स्ट्रेचर जो लोकल मटेरियल अवेलेबल होगा उसका स्ट्रेचर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कुछ बैम्बू स्टिक्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, या कुछ जो भी स्टिक्स होंगे, या कमल उठाएंगे उसी का स्ट्रेचर बनाएंगे, कमल को तो खुद स्ट्रेचर ही बन जाता, या आप देखो कुछ रोप्स ट्राउजर शर्ट्स का इस्तेमाल करके वहाँ स्ट्रेचर बनाते हैं। कुछ स्ट्रेचर्स इनको साथ में भी होते हैं जो वो स्ट्रेचर किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, तो
ताकि इन डेड पर्सन को इन पे शिफ्ट किया जाएगा। फर्स्ट एड किट एक्चुअली ये बॉक्स होता है। फर्स्ट एड किट इज ए बॉक्स इन विच देयर आर द सम मेडिसिन, जिसमें कुछ आप देखो मेडिसिन होते हैं टू ट्रीट द पेशेंट, यानी जो हम उस विक्टिम को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट एड देने के लिए कुछ उसमें होता है। पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल बैंडेज होता है या कुछ एंटीसेप्टिक्स होते हैं और उसके अलावा आप देखो कॉटन होता है, एंटीसेप्टिक्स वगैरह होते हैं। तो यही कुछ चीजें उसमें होती है जो हमें फर्स्ट एड, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट एड जरूरी देना है, क्योंकि अगर आप देखो आपको विक्टिम को जब आप सर्च ऑपरेशन कर रहे होंगे तो यू हैव टू फाइंड द विक्टिम फ्रॉम द डेब्रीज, ये आपका जॉब है। उसके बाद दिस शिफ्ट टू दिस सेफ इन्वायरमेंट एंड एसेस द कंडीशंस ऑफ बॉडी, आपको जल्दी कंडीशंस आप दो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको इमीडिएटली एसेस द कंडीशन एंड अप्लाई द फर्स्ट एड, क्योंकि अगर आपने अप्लाई फर्स्ट एड नहीं किया तो ये इसका हेल्थ और डिटीरियोरेट हो जाएगा, ये इसका हेल्थ और खराब हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है एंड देन शिफ्ट टू द हॉस्पिटल इफ नीडेड। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स इनको साथ में होता है, इसमें कुछ मेडिसिन होते हैं, कॉटन वगैरह होती है या उसके अलावा बैंडेज एक्सेट्रा जो भी एंटीसेप्टिक्स वगैरह, तो वो चीजें इनको साथ में ताकि ये फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। और ये चीजें आप देखो सेफ्टी के लिए लिया जाता है। जहां पे भी आप देखो कोई डिजास्टर आएगा तो ये रेस्क्यूअर टीम ये अपने साथ बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स अपने लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स और उन पर्सन को सेफ्टी इक्विपमेंट्स के लिए फॉर एग्जांपल ताकि विक्टिम को हमारे फॉर एग्जांपल आपको आपने देखा होगा जब फ्लड सिचुएशन आती है तो वो विक्टिम आप देखो उनको अपना हेलमेट होता है, उनको एक यूनिफॉर्म होती है, उनको जैकेट्स वगैरह होते हैं, बूट्स ऐसे होते हैं, और साथ में आप देखो वो उन बिल्डिंग को घूमते हैं, उनके पास किश्तियां वगैरह होती है, वो आप देखो रबर की बनी हुई होती है और वो घूमते रहते हैं उन दिस फ्लडेड वाटर जो होता है उस पर घूमते रहते हैं ताकि उन विक्टिम्स को बाहर निकालेंगे। रस्सियाँ इस्तेमाल होती है बिल्डिंग को अंदर जाने के लिए, या पर्टिकुलरली आप देखो वहाँ पे बोट्स का इस्तेमाल होता है, या उसके अलावा उनके पास अगर फर्स्ट एड किट भी साथ में होगा या स्ट्रेचर वगैरह होगा, हैमर किसी के अगर कुछ तोड़ डालना वगैरह है, या अर्थ कोई डिजास्टर हो या फायर डिजास्टर हो, तो ये सारी चीजें उनको ये होते हुए उनको बैम्बू स्टिक्स होते हैं। बैम्बू स्टिक्स इनको बेटा इसलिए होता है क्योंकि इनको क्या चाहिए, स्ट्रेचर्स बनाने होते हैं, इन्हीं पे इनको डेड बॉडीज और विक्टिम्स को बाहर निकालते हैं। बैरल्स आप देखो एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल होता है, इसका डायमीटर कम होता है, लेंथ ज्यादा होती है, और ये वेसल बैरल आपने देखा है एक दिस कंटेनर होता है, एक लॉन्ग कंटेनर होता है, यूजुअली इसका डायमीटर लेस होता है और देन किससे रिलेटिव टू दिस इट इज ब्रेडथ, सॉरी ब्रेडथ कम होती है इससे लेंथ से, तो इसी को बोलते हैं बैरल्स वेसल्स होते हैं। तो ये इनमें इनको कैरी किया जाता है, इनमें इनको रखा जाता है ताकि हम इनको इस दिस फ्लड वाटर से इनको बाहर निकाल। एयर फिल्ड ट्यूब्स, ये एयर फिल्ड ट्यूब्स इनको फ्लोट करने के लिए आसानी होती है, वही मैंने जो किश्तियां वगैरह बोले ना बेटा, तो ये एक्चुअली ये ट्यूब होते हैं, तो जब हम इनको एयर फिल करते हैं वहीं पे ये एयर को ओपन किया गया तो ये मतलब एक स्मॉल बैग में आप देखो हजारों आ सकते हैं, लेकिन जब आप देखो वो नॉर्मल वो किश्तियां नहीं ले सकते, तो इन्हीं को फिल किया जाता है, एयर फिल किया जाता है ट्यूब्स को, एक किस्म के एयर फिल ट्यूब्स होते हैं, तो उन्हीं पे उन विक्टिम्स को बाहर निकाला जाता है पर्टिकुलरली इन द फ्लड सिचुएशन। तो ये एयर फिल ट्यूब्स इनको काम आते हैं, बैरल्स काम आते हैं, ये वेसल्स होते हैं, इन्हीं पे वो निकाला जाता है। बैम्बू स्टिक्स होते हैं, स्टिक्स वगैरह इनके कुछ स्ट्रेचर्स बनाए जाते हैं जो इनको पर्टिकुलरली आप देखो फ्लोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या पर्टिकुलरली आप देखो दिस विक्टिम्स को शिफ्ट के लिए हैमर्स वगैरह, लेडर्स, रोप्स, पुलिस, कटिंग टूल्स एटसेट्रा, दीज आर द इक्विपमेंट्स टेकन बाय द रेस्क्यूअर फॉर द सेफ्टी ऑफ विक्टिम एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस आवरसेल्व्स फॉर द इट्स मतलब इटसेल्फ, उसके लिए आप देखो हेलमेट, लाइफ जैकेट, गमबूट, स्टोरेज विसल एटसेट्रा होते हैं। नाउ आप देखो ड्यू टू दिस इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, आप देखो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इसमें अभी आप देखो कुछ दिस स्ट्रेटजीज और नई मेथोडोलॉजी आ गई है इस सर्च एंड ऑपरेशन में। ये तो आप देखो हम अर्लियर जो सर्च ऑपरेशन है और जो प्रेजेंट सर्च ऑपरेशन है, प्रेजेंट आप देखो जो पिछले आप देखो एक दो डिकेड से पहले सर्च ऑपरेशन किया जाता था, तो अब इस सर्च एंड ऑपरेशन में जो हम सर्च एंड ऑपरेशन ड्यूरिंग द डिजास्टर कर रहे हैं उसमें भी आप देखो चेंज आ गई है, उसमें भी डेवलपमेंट हो गई बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप देखो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से आप देखो आज ड्यू टू दिस साइंटिफिक नॉलेज देयर इज द सर्च एंड ऑपरेशन बिकम्स इजी नाउ, यानी ये आप देखो आज इजी बन गया अर्लियर टाइम से, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी जो है हमारे लाइफ को, हमारे इस वर्क को, हमारे इस कोशिश को ये आसान बना देती है। पहले आप देखो जो सफर आप देखो एक महीनों में किया जाता वो सेकंड में किया जाता, पहले आप देखो आपको फिजिकली पर्सन को मैसेज देनी, आज तो आप देखो हम किसी भी जगह दे के बैठ सकते हैं। तो ये आप देखो ड्यू टू साइंस एंड
टेक्नोलॉजी, इस कम्युनिकेशन में आपको पता है इंप्रूवमेंट आ गई है, फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गई है, और उसके अलावा आप देखो अदर अदर हर टेक्नोलॉजी में दिस इंप्रूवमेंट आ गई। तो सेम इस सर्च एंड ऑपरेशन जो किया जाता था, जो हमारा आप देखो हम बोलेंगे जो ओल्ड सर्च एंड ऑपरेशन था ट्रेडिशनल, वो थोड़ा टफ था, लेकिन आज बिकॉज ऑफ इन्वेंशन, बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस आ गए, ऐसे सेंसिटिव डिवाइसेस आ गए, या हम देखेंगे हमने इस फील्ड में नई स्ट्रेटजीज, नए मेथोडोलॉजी को, नए सिक्ल्स को अपना के सर्च एंड ऑपरेशन को एक एफिशिएंट बनाया, एक इफेक्टिव बनाया, और ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया, जिसमें किसी को हमें आसानी होती है और किसी विक्टिम या किसी रेस्क्यूअर को खतरा नहीं होती है। लेकिन ये हमें बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो उसलिए हम बोलेंगे अल्ट्रा मॉडर्न सर्च इक्विपमेंट्स आज किए जाते थे। ये आप देखो ट्रेडिशनल वे है, ये आप देखो ओल्ड वे है, लेकिन अल्ट्रा मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, और इनकी वजह से आप देखो हमें सर्च एंड ऑपरेशन इजी बन गया है, हमें विक्टिम को फाउंड करना इजी बन गया है। जहां हम अर्लियर टाइम्स में विक्टिम को डेब्रीज के अंदर देखते थे, कमरा कमरा सर्च करके देखते थे, उस होस्टाइल एनवायरनमेंट को हमें फिजिकली सर्च करना था, और उसके बाद वो मिल जाए या ना भी मिल जाए, तो कंप्लीट सर्च एंड ऑपरेशन नहीं होता, टाइम पे नहीं होता। आज क्या है, आज रेस्क्यूअर को कुछ इक्विपमेंट्स दिए गए, इसमें कुछ मेथोडोलॉजी, इसमें कुछ चेंज लाई गई, डेवलपमेंट किया गया, उसके पास ऐसे इक्विपमेंट्स है कि उसको आप देखो आसान होता है एक विक्टिम को लोकेट करना। फॉर एग्जांपल आप किसी होस्टाइल एनवायरनमेंट का सर्च एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वहां विक्टिम्स डेब्रिस के अंदर फंसी हुई है, आपको कहां पता है कैसे कहां पे है, किस जगह पे उठाएंगे ये डेब्रिस, तो आप देखो पूरा एरिया, पूरा आप देखो एक बड़ी सोसाइटी, एक बड़ा एरिया आप देखो ढेर हो चुका है, तो कहां ढूंढेंगे उनको, इतने डेब्रीज उठाना तो ये आसान नहीं था। लेकिन आप देखो एक इक्विपमेंट्स इसके पास होते हैं, जो सर्च एंड रेस्क्यू बेटा कर रहा है उसके पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो इक्विपमेंट्स क्या कर रहे हैं, वो उसको आसानी, वो इसको सिग्नल दे रहे हैं, वो इसको दिस इशारा दे रहे हैं कि यहाँ पे लाइफ है, यहाँ पे विक्टिम फंसा हुआ है, यहाँ पे पर्सन फंसा हुआ, इस बिल्डिंग के अंदर, इस कमरे के अंदर, इन डेब्रीज के अंदर, इस जगह पे है, उस प्लेस पे, उस कमरे में, तो ये हमें आसानी होती है। लेकिन उन डिवाइसेस की वजह से, तो उन्हीं को बोला जाता अल्ट्रा, अल्ट्रा मीन्स बहुत ही मॉडर्न, जो मॉडर्न डिवाइसेस है, सर्च इक्विपमेंट जिनसे हम सर्च करते हैं, तो ये इक्विपमेंट्स एक रेस्क्यूअर को आसानी करते हैं एक विक्टिम को ढूंढने में। तो उनमें क्या है, इंफ्रारेड कैमरा, ये एक ऐसा कैमरा है जो नाइट में भी काम कर रहा है। तो आप देखो इस कैमरा की वजह से, आप देखो ये कैमरा हमें नाइट में, जहां पे आप देखो एक ऑर्डिनरी, आप देखो एक नॉर्मल कैमरा लाइट में काम कर रहा है, तो लेकिन ये आप देखो नाइट में काम, तो इसकी वजह से आप देखो इनको आसानी होती है इंफ्रारेड कैमरा की वजह से। तो ये भी एक आप देखो अल्ट्रा मॉडर्न डिवाइसेस है, और इनकी वजह से सर्च ऑपरेशन इजी बन गया, क्वाइट इजी बन गया। उसके बाद दूसरा आप देखो एकॉस्टिक डिवाइसेस। बेटा एकॉस्टिक डिवाइसेस वो होते हैं जो साउंड को या हम बोलेंगे जो साउंड को दिस रिसीव कर सकते हैं, जो साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्यों, आप किसी बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, किसी एरिया में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, तो बिल्डिंग आप देखो हजार फॉर एग्जांपल रूम्स है, तो आप कहाँ कहाँ इतने टाइप में रूम, जब आप रूम रूम सर्च करोगे फॉर एग्जांपल बेटा, तो रूम रूम में सर्च करने, कमरे कमरे में सर्च करने से आप देखो जब किसी विक्टिम पे तक आप टाइम पे नहीं पहुंच जाओगे, तो इससे क्या होगा, लाइफ ऑफ लॉस एंड प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। तो आपके पास ये एकॉस्टिक डिवाइस, ये आपको सिग्नल देगा कि यहाँ पे लाइफ है, ये क्योंकि वो कुछ वो सांसें ले रहा है, या वो आप देखो कुछ दर्द से वो पुकार रहा है, दर्द से उसको कुछ आवाज निकल रही है जिसको आप सुन नहीं पाते, लेकिन आपका डिवाइस आपको सिग्नल देगा। ये इसी को बोला जाता है एकॉस्टिक डिवाइसेस, यानी जो साउंड को डिटेक्ट कर रहा है। आपके कान उस साउंड को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, डेब्रीज के अंदर, किसी कमरे के अंदर, किसी वॉल के अंदर, किसी स्ट्रक्चर के अंदर कोई पर्सन फंस चुका है, वाउंडेड पर्सन है, लेकिन एबल भी नहीं है पुकारने के लिए ज्यादा, लेकिन वो थोड़ा दर्द से जो उसका आवाज वगैरह निकल रही है, या आप देखो जो सांस वास वगैरह शॉर्ट में वो ले रहा है, तो आप देखो ये एकॉस्टिक डिवाइसेस, ये उस साउंड को डिटेक्ट करेगा। आपका डिवाइस आपको एक सिग्नल देगा यहाँ पे लाइफ है। अदरवाइज आपको कमरे में आप देखो यहाँ से ये डेब्रीज उठानी थी, यहाँ से इस कोने से डेब्रीज उठानी थी, तो कितने डेब्रीज आप उठाओगे, कितने आप वाल्स के अंदर जो वाल्स गिर चुके हैं, पता क्या है किस वाल के अंदर कौन अंदर फंस चुका है, कहाँ पे है, डेब्रीज का एक बड़ा सा अंबार जमा हो चुका है वो होस्टाइल एनवायरनमेंट में, या आप देखो पर्टिकुलरली इन दिस अर्थक्वेक डिजास्टर में, तो आप किस जगह पे सर। लेकिन ये आपको थोड़ा आपको आइडिया देगा, थोड़ा नहीं, ये आपको तो उस पुलिस उस जगह का आइडिया देगा कहाँ पे लाइव
लाइफ फंस चुकी है, तो ये डिवाइसेस आपको आसानी करते हैं सर्च एंड ऑपरेशन। आपको पूरे कमरे का पूरी डेब्रिस को उठाना नहीं है, आपको वहीं पे जहां पे ये सिग्नल दिखाएगा। एकॉस्टिक डिवाइसेस, साउंड डिटेक्टिंग डिवाइसेस, ये साउंड को डिटेक्ट कर रहे हैं। आप बिल्डिंग में हो तो आपको पता नहीं किस कमरे में लोग फंसे हुए हैं, किस जगह फंसे, तो आपको ये आवाज दिखाएगा कि किस किस कमरे में है, तो आप उसी उन्हीं कमरे का सर्च करोगे एकॉस्टिक डिवाइस। उसके बायोराडार्स, बायोराडार्स मीनस ये लाइफ को लोकेट कर रहे हैं। जहां भी आप देखो किसी जगह लाइफ होगी, कमरे में फंस चुकी होगी, बिल्डिंग के अंदर फंस चुकी डिजास्टर में, तो आप बिल्डिंग 1000 कमरे है, तो आप किस कमरे में, तो ये आपको बायोराडार्स ये आपको डिटेक्ट करेगी कि क्या यहाँ लाइफ है कि नहीं, इस बिल्डिंग में लाइफ है। तो ये राडार आपको एक इंफॉर्मेशन देगा, एक सिग्नल देगा। आप बिल्डिंग में हो तो आपको ये राडार कोई सिग्नल, तो इट मीन्स इसमें कोई लाइफ नहीं है, आपके बगैर आप सर्च एंड ऑपरेशन कर रहे हो। लेकिन अगर आपको ये फॉर एग्जांपल बायो राडार्स वहाँ पे एक्टिवेट होंगे, तो ये आपको दिखाएंगे नहीं यहाँ लाइफ है, यहाँ कोई लाइफ है, तो इट मीन्स यहाँ कोई ह्यूमन बींग वगैरह है, तो आपको आसानी होगी सर्च एंड ऑपरेशन करना। ये लाइफ को डिटेक्ट कर रही है, इट मीन्स कोई डेब्रिस के अंदर है लेकिन वो जिंदा है अंदर डेब्रिस के अंदर, तो हम उसको ये दिखाएगा भाई। या एकॉस्टिक डिवाइस, अगर वो साउंड नहीं निकाल रहा है, वो सांस बंद रह रही है उसकी, या साउंड नहीं निकाले, तो बायो राडार लाइफ डिटेक्टिंग, क्योंकि वो सांस को भी डिटेक्ट, बायो राडार सांस को डिटेक्ट कर रही है, ये साउंड को डिटेक्ट कर रही है, ये बायो राडार्स लाइफ को डिटेक्ट कर रही है। आपको ये पुकार रहा है तो आपका एकॉस्टिक डिवाइस आपको हेल्प करेगा, लेकिन अब उसको चिल्लाता नहीं है, वो चीखता पुकारता नहीं है दर्द से, लेकिन बायो राडार आपका इस्तेमाल होगा, ये डिवाइस इस्तेमाल, ये आपको लाइफ को डिटेक्ट कर रहा है, चाहे वो चीखे ना चीखे, तो आपको लेकिन जिंदा है, डेब्रिस के अंदर फंसा बिल्डिंग के अंदर, तो ये हेल्प करे। लाइफ लोकेटर्स, ये भी कुछ डिवाइसेस है जो लाइफ को लोकेट कर रहा है। बायो राडार्स मीन्स जो ये ऐसे राडार्स होती है जो लाइफ को लोकेट कर रही है, या लाइफ लोकेटर्स ये डिवाइसेस है जिनसे हमें पता चल रहा है कि यहाँ लाइफ है, यहाँ कोई जिंदा पर्सन फंस चुका है, डेब्रिस के अंदर विक्टिम है, या बिल्डिंग के अंदर फायर डिजास्टर के अंदर, वो फ्लड डिजास्टर के अंदर, अर्थक्वेक डिजास्टर के अंदर, या मनी अदर डिजास्टर्स होते हैं, यहाँ पे लाइफ है। तो ये आप देखो ड्यू टू टेक्नोलॉजी इन दिस साइंस, सो बिकॉज ऑफ दिस invention of these devices, so our search and operation becomes quite easy. So nowadays we can this perform this search and operation quite easy, and because of these devices we can the search operation become easy, and also we can perform this search operation more well, यानी हम इसको एक आसानी भी और जल्दी भी होती है हमें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी कम हो जाता है इससे, क्योंकि ये हमें आसानी होती है। जब हम जल्दी जल्दी आप देखो इनको विक्टिम को फाउंड करेंगे तो हम जल्दी हॉस्पिटल करेंगे, लेकिन ऐसे आप देखो मैनुअल सर्च एंड ऑपरेशन, इसको बोलेंगे ऊपर वाले को मैनुअल सर्च ऑपरेशन करना टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैनुअल सर्च ऑपरेशन करते करते आप देखो बहुत सारे विक्टिम्स डेड होंगे जिन तक आप टाइम पे नहीं पहुंच गए, जिनको आपने टाइम तक रेस्क्यू नहीं किया, लेकिन ये आप इनसे हमें जल्दी होगी, यानी सर्च ऑपरेशन करने में जल्दी होगी। तो आप देखो इन मॉडर्न डिवाइसेस की वजह से, तो जिसकी वजह से आप देखो बहुत लॉस ऑफ लाइफ ज्यादा नहीं होगा। तो ये आप देखो कुछ डिवाइसेस है। इक्विपमेंट्स फॉर रेस्क्यूअर, इक्विपमेंट्स रेस्क्यूअर के लिए कौन कौन से होते हैं जिनसे वो सर्च ऑपरेशन करना, एक तो पर्सनल इक्विपमेंट्स होते बेटा, दूसरे इक्विपमेंट सेफ्टी इस विक्टिम के लिए होते हैं, और तीसरे वो विक्टिम बन गए अल्ट्रा मॉडर्न डिवाइसेस। दीज आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड नाउअडेज इन द सर्च एंड ऑपरेशन टू परफॉर्म द सर्च एंड ऑपरेशन, द स्किल टू सर्च एंड ऑपरेशन स्किल वेरी वेल, क्वाइटली वेरी वेल। हमें इसको एक आसान होता है और हम बहुत ही जल्दी से और बहुत ही एफिशिएंट से these devices, using these devices, these can perform this search operation this very well, and this because of this we can perform search operation विद इन शॉर्ट टाइम, यानी हम देखो एक शॉर्ट टाइम में आप देखो परफॉर्म अच्छे से होता है, और इनकी वजह से आप देखो जो मैनुअल सर्च एंड ऑपरेशन थे इनसे आप देखो ये एफिशिएंट से हमारा सर्च एंड ऑपरेशन एफिशिएंट बन गया और इफेक्टिव। यूजिंग दिस डिवाइसेस आवर सर्च ऑपरेशन बिकम इज क्वाइट इफेक्टिव, क्वाइट एफिशिएंट, एंड वी कैन दिस परफॉर्म दिस सर्च एंड ऑपरेशन वेरी वेल, वेरी प्लान्ड यूजिंग ऑफ दिस अल्ट्रा मॉडर्न डिवाइसेस, एंड दिस लोकेटिंग दिस विक्टिम becomes quite easy, यानी इनकी वजह से आप देखो quite easy, and because of this using there is control on the loss of life, यानी हमने इन पे कंट्रोल पाया because of these devices। so बेटा ये था आप देखो सर्च एंड ऑपरेशन में जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो क्वेश्चन आपका आएगा व्हाट आर द इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय रेस्क्यूअर इन द सर्च ऑपरेशन, तो आपको लिखोगे डिटेल में कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। इक्विपमेंट्स के बाद आप देखो सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिस विक्टिम के लिए कौन से होती है, अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं। लेकिन अगर उसका क्वेश्चन डायरेक्ट आया व्हाट आर द इक्विपमेंट्स
इक्विपमेंट्स टेकन फॉर द सेफ्टी ऑफ विक्टिम, तो आप ये लिखोगे व्हाट आर द इक्विपमेंट्स, व्हाट आर द मॉडर्न अल्ट्रा इक्विपमेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन सर्च एंड ऑपरेशन, दैट आर द infrared camera and acoustic devices and these bioradars, live locators, these all used to locate the victim. इनका काम है विक्टिम है, अंधेरे में हम विक्टिम को नहीं फाइंड कर सकते हैं, ये हमें दिखाएगा। और कैमरा जो acoustic devices होते हैं वो हमें आप देखो किसी साउंड को डिटेक्ट कर रहे हैं, बायोराडर्स लाइव को डिवाइड, लाइव लोकेटर्स ये भी लाइव को डिवाइड कर रहे हैं। और ये आपको पता है कि स्ट्रेचर्स यूज किए जाते हैं, फर्स्ट एड किट ये एक बॉक्स होता है जहां पे हम फर्स्ट एड कर रहे हैं, बैम्बू स्टिक्स, बैरल्स, एयर फिलर ट्यूब्स वगैरह, ये सारे आप देखो विक्टिम की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।